हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं रंजीत ईडू पॉइंट से ये मेरा चैनल रंजीत ईडू पॉइंट, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव का, जो कि क्लास 12 बिहार बोर्ड की ये प्रोज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोज, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आते रहते हैं। तो मैं आज यही आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ए मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा है? एंटोन चेखव, जो कि एक रूसियन थे। इनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। एंटोन चेखव ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रूसिया। रूसिया के ये एक ड्रामाटिस्ट है, यानी नाटक निर्माण करता और छोटे छोटे स्टोरी लिखने वाले। वो वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन से ये डॉक्टर थे। ये आता है क्वेश्चन कि कौन सा लेखक जो है आपके पुस्तक में कि डॉक्टर होते हुए भी लिखा गया था। एंटोन चेखव का नाम होता है। वो वाज ए डॉक्टर, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। बाय प्रोफेशन ही बिगैन हिज लिटरेरी करियर बाय द राइटिंग कॉमिक स्केच। शुरू में ये क्या करते हैं? कॉमिक लिखते थे। शुरू में क्या करते थे? शुरू में ये कॉमिक लिखते थे, ठीक है। और उसके बाद ही लिव्स इन रूसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द क्रेजा। क्रेजा के शासन, जो एम्परर के शासन काल में, उस समय ये रूसिया में रहते थे। ही वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रूसियन ऑफ द हिज डे। वो उस समय रहते थे और क्या वास्तविकता थी रूसिया की, उसके बारे में बोले थे। ही आल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ द ह्यूमन इमोशन। मानव की जो ह्यूमन इमोशन है उसके बारे में ये भी बहुत लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Chekhov introduced to the stage of the realistic problems of the common people. His work often show comic attitude toward the behavior expected from the elite of that time. Even his saddest play contain humor. हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन द रिकोगनाइज ह्यूमन वीकनेस। कहते हैं कि ये जो थे मानव के, जो थे आदमी की अधिकांश जो कमजोरियाँ थे, उसके प्रॉब्लम थे, उसके अपने ड्रामा के माध्यम से, अपने स्टोरी के माध्यम से दिखाया करते थे। इनकी जो भी कॉमेडी थी वो क्या थी? ह्यूमन वीकनेस, मानव की कमजोरियों पर आधारित रहती थी, ठीक है। एंड हेंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन ए सेंसिटिव वे, और उनके सेंसिटिव वे को दिखा देते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है अंकल वन्या, द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्किड। और ये देखिए इनका जो ये प्रमुख जो पुस्तक है, जिन्होंने इनके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पेड किया था, ट्रिब्यूट किया था इन्हें, हार्ट ब्रेक हाउस। ये आता है पुस्तक। हार्ट ब्रेक हाउस जो है किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये आता है एंटोन चेखव का। ये मैरी प्रोपोजल जो प्रेजेंट है, ये कैरेक्टर है इसमें। एक तरह से ये नाटक है और ये मैरिज प्रपोजल एक तरह से ये क्या है? ये नाटक है। और इस नाटक के हर एक किरदार को हम लोग चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू होता है सर, शुरू होता है दोस्तों। ये मैरिज प्रपोजल जो है कैरेक्टर क्या है? एक चुबुकोव, इनका नाम है स्टीपन स्टीपोनोविच चुकुहो। एक लॉन्ड ऑर्डर, मतलब एक जमींदार है, जमीन के मालिक वाले हैं। नाटालिया स्टीपोनोवा, मतलब ये क्या है? हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर, मतलब चुबुकोव की एक पत्नी, तो लड़की रहती है जो कि इसकी एज 25 रहती है। एंड इवन लसिलिवियंस लोमो, ये होता है देर नईबोर, इनके पड़ोसी होता है। और बहुत हेल्दी, मोटा जोटा रहता है, बहुत खाने वाला। ऑटर भाई कोंटी और लैंड ऑर्डर, मतलब बात बात पर खिसिया जाने वाला लैंड ऑर्डर था, ठीक है। अब एक्शन के चलिए आप शुरू करते हैं कि ड्रामा की शुरुआत कैसे होती है। द एक्शन टेक प्लेस ड्राइंग ऑफ द चुबुकोव कंट्री हाउस। यहाँ से शुरू होता है कि चुबुकोव का घर रहता है और वहाँ से ये शुरू होता है। देखिए दोस्तों, ये एक तरह से ये जो नाटक है ना, बहुत ही प्यारा नाटक है। और प्रत्येक किरदार में कि चुबुकोव अपनी बेटी की शादी करना चाहे और लोमोन जो है उसको शादी करना चाहता है। इसी दौरान ये सारी घटनाएं होती रहती है और प्रत्येक को हम लोग लाइन बाय लाइन आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। फास्ट करते हैं चलिए। चुबुकोव एंड लोमो द लेटर इंटरवियरिंग टेल्स एंड वाइल्ड ग्लोब। कहते हैं कि स्टेपन, जो यहाँ से शुरुआत होती है प्रथम दृश्य से। चुबुकोव और लोमो जो होता है, लोमो टेल कोट और सफ़ेद दस्ताने हुए प्रवेश करता है। लोमो जो है टेल कोट में और दस्ताने में प्रवेश करता है। चुबुकोव गोइंग ओवर टू द वेलकम हिज गेस्ट, जा रहा है अपने अतिथि के स्वागत के लिए आगे बढ़ता है। तो अब कहता है, चुबुकोव कहता है कि व्हाई ऑल ऑफ पीपुल माई ओल्ड फ्रेंड इवन बेसिलरिच एंड हाउ नाइस टू सी यू, दिस रियली इज ए सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। कहते हैं कि वाई ऑफ ऑल पीपुल, कहते हैं कि अच्छा आप हैं, यहाँ पूछते हैं आप हैं माई ओल्ड फ्रेंड,
चुबको कहते हैं कि मेरे मेरे पुराने मित्र इवान विस्लिविच हैं। एंड आप कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह बड़े आश्चर्य के इट इज़ रियली टू सरप्राइज, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा पुराना दोस्त है, आप मेरा पुराना दोस्त हैं, कैसे हैं आप, ये पूछता है कौन, चुबको। लोमो कहता है कि वेरी वेल थैंक यू एंड मे आई आस्क हाउ आर यू। आप ठीक है, आपसे मिलकर बहुत मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं। चुबको कहता है कि नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड विथ द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। कहता है कि अच्छा सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है, आपके आपके प्रेयर मतलब आपका आशीर्वाद है। प्लीज हैव ए सीट, प्लीज कृपया बैठिए। नाउ रियली इज इट नॉट वेरी नाइस टू यू टू निगलेक्ट योर नेबोर माई डियर बॉय and what are you all the dress of the morning, a coat, globe and so on, are you off on visit old boy। कहते हैं कि नॉट रियली इट इज नाइस वेरी मैच, हम तुम्हारे पड़ोसी कहते हैं, ये कहते हैं चुबको कहते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, माने अच्छा है। वास्तव में पड़ोसियों का ध्यान रखना न रखना आपके लिए अच्छी बात नहीं है प्यारे लड़के। तुमने ये कपड़े कहाँ, जो कपड़े ये तुमने पहना है, ये कहीं जाने के लिए प्रातः में दस्ताने कोट, तुमने दस्ताने कोट ग्लोब ये सब पहन लिया कि तुम कहीं जा रहे हो। तो लोमो कह रहा है नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई एस्टिमेट नेबोर। नहीं, वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ मेरे सम्मानित दोस्त। यहाँ पर एस्टिमेट मतलब सम्मानित होता है। मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ मेरे सम्मानित दोस्त, ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है, तो लोमो बोल रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं कि चुबको कहते हैं कि बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, दिस इज देयर इज नॉट न्यू ईयर्स डे। कहते हैं कि लेकिन तुमने सुबह ही क्यों नया कोट पहन है, ये तो कोई ये क्या कहलाता है, मतलब मॉर्निंग, ये तो अथु नहीं है, मतलब न्यू ईयर का साल तो नहीं है कि तुमने जो है नया पहन लिया है। तब कहते हैं लोमो कहता है वेल यू सी द फैक्ट मैटर्स टेक्स हिज आर्म। कहते हैं कि ये बात छोड़िए और जो बात है अच्छा दिख, वास्तव बात पर आइए, क्या बात है। तो आई हैव ब्रस्ट इन ऑन यू दिस लाई। कहते हैं कि आई ब्रस्ट इन ऑन यू दिस लाई स्टीपनोविच माई एस्टिमेट नेबोर इन ऑर्डर टू आस्क इन फेवर ऑफ यू आई हैव रियली ऑलरेडी have the honor more than once of turning to the you for help you always so to speak of। ठीक है, कहते हैं लोमो कहते हैं कि अपनी भावे उसकी लोमोक जो होता है टेक हिज आर्म, अपनी हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं लोमो मैं आज आपके पास अचानक इस प्रकार लिए आया हूँ कि स्टीफन जोगन कि मेरे सम्मानित मित्र कि आप कुछ सहायता, आपसे मुझको यह सहायता चाहिए। पहले भी कई बार आपसे सहायता मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं कह चुका हूँ सदा वहाँ पर, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। बट फॉरगिट मी कि माई नर्व्स, मेरे नसें जो हैं मुझे, आई मस्ट हैव ए सिप टू ऑफ वाटर डियर स्टेपनोविच ड्रिंक सम वाटर। कहते हैं कि मुझे एक घूंट पानी पीना पड़ेगा। प्यारे स्टीफनोविच थोड़ा सा पानी पीता है, ठीक है, वहाँ पर मांग थोड़ा सा पानी पीता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत मदद किया है और पहले भी मदद करते रहे हैं, लेकिन मैं मुझे एक घूंट पानी पीना, मैं पी लेता हूँ उसका। तब चुबको होते हैं एक साइड होकर ही इज आफ्टर मनी फाइट चांस। कहते हैं कि यह धन चाहता है, बिल्कुल नहीं। कहता है कि यह धन चाहता है, बिल्कुल नहीं दूंगा। ये लोमो से कहते हैं, लोमो से व्हाट इज इट माई डियर फेलो। कहते हैं कि क्या चाहते हैं तुम मेरे प्यारे मित्र। चुबको पूछते हैं कि आखिर में तुम क्या चाहते हो मेरा मित्र। तब कहता है लोमो कहता है वेल यू सी माई स्टीफन डियर विच आई मीन डियर स्टीफन वच आई मीन माई नर्व्स आर इन द टेरिबल कंडीशन विच यू योरसेल्फ आर सो काइंड एज टू सी यू। कहते हैं कि अच्छा देखो मेरे स्टीफन नोकोविच, देखिए वहाँ पर वो है, मेरा अर्थ है प्रिय स्टीफन चोकोविच, उसने कहा कि वो मेरा मतलब है कि मैं बहुत परेशान हूँ जो आप स्वयं देख रहे हो। संक्षेप में केवल आप ही
हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। देखो यहाँ से कहते हैं इन शॉर्ट यू आर ओनली वन कैन हेल्प मी although यद्यपि of course I have done nothing to deserve it and I did not even have the right to count on your help। कहता है कि लेकिन मैं इस चीज़ का यद्यपि इसका अधिकार मुझे नहीं है, फिर भी आपकी सहायता पर मैं भरोसा रखने के में कोई शक भी नहीं करूँगा। तो लोग जो नाउ 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 डोंट बीट अबाउट द बुश ओल्ड फ्रेंड आउट विथ इट वेल। कहते हैं कि यहाँ पर है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना। कह रहे कि इधर उधर की बातें मत करो, झट से बोलो कि आखिर में बात क्या है। तब लोगों को कहता है आई लेट हियर यू द फैक्ट द मैटर इज आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नटालिया हैंड मैरिज। कहते हैं कि मैं आया हूँ आपकी बेटी की शादी के लिए। नटालिया जो आपकी बेटी है नटालिया, मैं उसके लिए उससे शादी करने के लिए आया हूँ। चुबुको कहते हैं ओवर ज्वाइस। चुबुको जो है अति प्रसन्नता से कहता है, अति प्रसन्न क्या कहता है कि माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र इवान वैसिलिविच, कुड यू रिपीट दैट आई एम नॉट श्योर आई हियर राइट। कहते हैं कि क्या आप दोबारा इसे बोल सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। लोगों को कहता है कि आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, मुझे इस बात के कहने में मुझे ये कह रहा है कि मुझे यह मांगने में स्वयं गर्व महसूस कर रहा है, इस बात के कहने में महसूस। तो अब चुबुको कहता है बात को काटते हुए माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड आई एम सो डिलाइटली एंड सो ऑन यस रियली। कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्र, मैं बहुत इस बात को जानकर अति प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक ना। रियली बहुत मैं प्रसन्न हूँ। एंड शॉर्ट थिंग, इस बात को हैंगिंग एंड किसिंग हिम, अपनी आंखों को ऊपर करते उसे चूमते हैं। आई हैव बीन ईयरिंग फॉर दिस एज। कहते हैं कि मैं वर्षों से इस बात के लिए तरस रहा था। क्या तरस रहा था? इट इज़ बीन माई कॉन्स्टेंट डिजायर, ये मेरी बहुत इच्छा थी कि एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक ए सन, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती हूँ एक पुत्र के रूप में। यू वंडरफुल, बहुत आश्चर्य की बात, बहुत मतलब आश्चर्यचित पर्सन हो। यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस सो ऑन, आपके इस प्यार को भगवान जो है अद्भुत नहीं, ईश्वर के प्यार का मार्गदर्शन आपको करे, ये मेरी सशक्त ये गाइडेंस ही, इट इज़ माई मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। आगे दोस्तों देखिए क्या कहते हैं, प्रिवेंट विश बट हाउ आई एम स्टैंडिंग हियर लाइक ए ब्लॉक हेड आई एम ड्रम स्ट्रक्स बाय द सियर एंड जॉय ऑफ। कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा, परंतु मैं यहाँ पर क्यों बुड़बक जैसा भांति खड़ा हूँ, खुशी के मारे तो मेरा बोली नहीं निकल रहा है। मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड कम्प्लीटली ड्रम स्टब ओ विथ ऑल द माई डिरेक्ट साउल आई विल गो गेट नसल एंड द सो ऑन। कहते हैं वो कहते हैं ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से जो होता है, मैं पूरे मन से आत्मा से प्रसन्न हूँ, मैं जाकर इस बात को नताशा को बताता हूँ। मतलब नटालिया से कहते हैं कि मैं जाकर बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि कहते हैं कि मैं जाकर नताशा को नहीं नतालिया को ये बात को मैं बताता हूँ। अब कहते हैं लोमो कहता है डीपली मूव, नोवो जो है अति भावुक होकर। स्टीफन स्टेपोविच माई एस्टिमेट फ्रेंड, डू यू थिंक आई माई काउंट ऑन हर एक्सेप्टेड ही। कहते हैं लोमो कहता है कि स्टीफन स्टेपोविच जो थे वो मेरे सम्मानित मित्र थे, क्या आपके विचार में मैं भरोसा रखूँ कि वो मुझे स्वीकार लेगी। कहते उसके पिता से कि जो आपकी बेटी है, क्या मुझे भरोसा है कि वो मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। चोकोविच कहते हैं, जो लड़की के पिता है चोकोविच कहते हैं, ये हैंडसम डेविल लाइक यू हाउ कुड सी पॉसिबली रेसिस्ट। वो कहते हैं कि तुम जैसे सुंदर शैतान को वह संभवतः कैसे विरोध कर सकती है।
शी इज मैडली इन लव विथ यू, डोंट वरी मैडली एंड सो अन आई विल कॉल हर राइट अवे। वह तुम्हारे प्यार में पागल है, चिंता न करो पागल आदमी, मैं तुरंत उसे बुलाता हूँ। सेकेंड सीन होता है। सेकेंड सीन में क्या होता है, लोमो अकेला रहता है और तब आती है लोमो अकेला के बाद होता है, इट इज सो कोल्ड आई एम सकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर ए फाइनल एग्जाम। कहते हैं कि अकेले महसूस करते रहते हैं, अंतिम परीक्षा से पूर्व की भांति मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ। परीक्षा हो रहा है ना, वो शादी जरा क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी लड़की, इस बारे में उसको चिंता हो रहा है। कहते हैं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज मेक अप योर फ्रेंड माइंड। कहता है कि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो मन हो वो पक्का करना है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग, अगर आप इसको लंबा सोचते हैं, पूरी तरह से विषय पर बहुत देर तक सोचते हैं और वेवर टॉक अबाउट टू मच, और या डगमगाते रहे द एंड वेट फॉर द आइडियल वूमेन, तब इसके बारे में अधिक बातें करते तो वह स्त्री आदर्श में प्रतीक्षा करेगी। फॉर द ट्रू लव यू विल नेवर मैरी, अगर सच्चा प्यार, अगर सच्चे प्रेम है तो तुम कभी विवाह न कर सकोगे, ऐसा अगर मन में आपके विचार आ रहा है तो। वर इट इज कोल्ड, बहुत ही ठंड। नटालिया स्टेपोवाच इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, शी इज नॉट बैड लुकिंग एंड शी इज गॉट ए सम एडुकेशन। कहते हैं कि जो नटालिया है वो बहुत ही एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी है और उसके अंदर कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं है, वह कुछ न कुछ पढ़ी लिखी है और उस बहुत मेहनती लड़की है, इसलिए अच्छा है। व्हाट मोर कुड आई आस्क, ओह आई एम सो नर्वस आई कैन हियर ए बजिंग इन माई ईयर। कहता है कि मैं बहुत सारा नर्वस हूँ और मेरे जो कान हैं फड़फड़ा रहे हैं। ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीते हुए कहता है, इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी। कहता है कि पहला मेरी प्राथमिकता है कि मैं शादी कर लूँ, मेरा एज जो है 45 साल का हो गया। दैट एज दे सी इज क्रिटिकल एज, यह बहुत क्रिटिकल एज होता है। एंड देन आई हैव टू शॉर्ट लीडिंग ए स्टडी एंड रेगुलरली लैप, और मेरे पास बहुत कम लीड करने का समय है और इससे रेगुलर जीवन होता है। आई हैव गॉट ए हार्ट कंडीशन विथ palpitation all the time, I have got an awful temper, I am always getting terrible wonder of। कहता है यहाँ से ये कहता है कि मैं बहुत जो है, मेरे दिल की हालत जो है ऐसी हो गई है कि हर संभव धड़कती रहती है, मेरे मिजाज में बहुत भयानक है, मैं शीघ्र उत्तेजित हो जाता हूँ, इस समय मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं, मैं क्या करूँ। परंतु बुरी हालत तो यह तब हो जाती है जब मेरे सोने का प्रयास करता हूँ और क्षण भर बिस्तर पर उलटता हूँ, नींद नहीं आती है। कोई बताए इस पक्ष मेरी टीस को क्या समझता है कोई। लोमो जो है, लोमो के अंदर जो होता है एक तरह से बीमारी रहती है, मतलब किसी भी तुरंत गुस्सा हो जाता है, कभी सोता है गोल मोटल व्यक्ति, कभी किसी का आँख टेढ़ा रहता है, मोटा रहता है कोई व्यक्ति, उसी प्रकार उसकी स्थिति है। बट द वर्स्ट द थिंग द वेन द आई ट्राई स्लीप, देखो सोने की कोशिश करता है, इंस्टेंट आई गेट बेड द सॉर्ट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ समथिंग सेव एंड माई लेग्स असाइड अर्वन द एंड कटिंग राइट द थ्रो माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू द माई हेड एंड आई जंप लाइक ए lunatic, walk about a little and then I lie down again, the but moment I start to doze off I feel it in my side again, oh and it keep on and so for the least 20 time। कहता है कि ये कहता है कि मेरे कंधे को पकड़कर सीधे मेरे सिर में चली जाती है, कौन, टीस। जब सोता है तो पीछे की उसको दर्द करता है पीठ में। उप मैं पागलों की भांति उछलता हूँ, थोड़ा सा टहलता हूँ और मैं फिर लेट जाता हूँ, और जो भी मुझे नींद आने लगती है मेरे पक्ष में फिर वैसा ही होता है, अनुभव होता है। उप इसी के प्रयास से कम से कम 20 बार ऐसा होता है, 20 टाइम्स। कहता है कि जब सोता हूँ तो मुझे पूरी तरह से नींद नहीं आती है, मुझे बार बार दर्द होता है और मैं सो नहीं पाता हूँ, जिसके चलते मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो ये बात क्या है, घर में जाकर बैठा रहता है और अकेले बड़बड़ाता है जब तक नटालिया जो है, लड़की जो है नहीं आती है, जब शादी की बात होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से नटालिया स्टीपोवाच यानी नटालिया एंड लोमो दोनों जब आ जाते हैं, नटालिया वहाँ पाते, नटालिया इंटर प्रवेश करते हैं कि ओह इट इज़ यू, अरे यहाँ पर हैं, एंड पापा सीट ए कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, हाउ डू यू डू, आई हैव इवान वैसिलेविच। कहती है प्रवेश करते कि आप हैं, पापा का
पापा ने कहा था कि कोई ग्राहक सौदे के लिए आया है, आप कैसे हैं इवान। लोमो कहता है कि हाउ डू यू डू माई स्टिल नाटालिया स्टिपनोवा, आप कैसी है नाटालिया स्टिपनोवा, ये पूछता है लोमो कहता है। नाटालिया कहते हैं कि आई एम सॉरी अबाउट माई पर्सन, अबाउट माई अप्रोन एंड नॉट बिंग ड्रेसेड। नाटालिया उसे कहती है टोकते हुए कि ये मेरे एप्रन पहने और ठीक से कपड़े न पहनने के कारण क्षमा करना। कहते हैं कि आप मेरे एप्रन पहने और ठीक से कपड़ा न पहनने के कारण क्षमा करना। वी आर द सेलिंग पीस फॉर द ड्राइंग, वे आर द सेलिंग पीस ऑफ ड्राइंग, क्योंकि हम सुखाने के लिए मटरों को दाने निकाल रहे थे। कहते हैं कि मटरों के दाने थे। वेयर आर यू बीन योर सेल्फ हैव सीट, कहते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कृपया बैठिए, और दे सीट डाउन, वो बैठ जाता है। वुड यू लाइक ए बाइट ऑफ लंच, क्या आप लंच करना चाहेंगे। नेक्स्ट कहती है, लोमो से पूछती है और आगे कहती है थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटेन। लोमो कहता है कि नहीं ठीक है, मैंने पहले ही मैंने खा लिया है। नटालिया कहता है वेल ठीक है, नटालिया कहती है कि वेल ठीक है, तो देन हैव ए सिगरेट, क्या आप सिगरेट पियेंगे। द मैच आर ओवर हियर, मैचिस कहाँ, यहाँ वहाँ पर होगा। द वेदर मैग्निफिसेंट टुडे बट एस्टरडे इट रेन सो हार्ड दैट द मैन कुड नॉट डू ए थिंग्स ऑल डे लॉन्ग। कहती है नटालिया कहती है कि आज मौसम बहुत बढ़िया, परंतु कल इतनी भारी वर्षा हुई थी कि नौकर दिन भर कुछ न कर सके। हाउ मच ही डिड यू गेट डन, उससे पूछती है कि आपने कितना घास तैयार कर लिया, वहाँ पर घास की खेती होती है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मिडो माउन एंड नाउ आई रिग्रेट इट, आई एम सेक्रेट दैट ऑल माई हे मे रॉड। नटालिया कहती है कि क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं इतनी लालची थी कि सारी घास असली कटवा ली, और जब मैं पछता रही हूँ, अब मैं पछता रही हूँ किस बात के लिए, कि आई शुड हैव वेटेड फॉर व्हाट इज दिस, आई डू बिलीव यू ईयरिंग एंड ए मॉर्निंग कोट। कहती है कि मैं पछता रही हूँ किस बात के लिए, कि मुझे डर है कि मेरी सारी घास सड़ जाएगी क्योंकि बारिश हो रही है, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु यह क्या है, मुझे विश्वास है कि आपने प्रायः यह कोट पहन रखा है, आपने जो प्रायः कोट पहन रखा है। हाउ ओरिजिनल, कितना मूल का विचार, कितना ओरिजिनल है। आर यू गोइंग टू ए बॉल और समथिंग, कहते हैं कि क्या आप किसी नृत्य पार्टी या कहीं जा रहे हैं। एक्सीडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, मुश्किल से आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज जो है मुश्किल से आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। बट ऑनेस्टली व्हाई आर यू डॉलेड अप, लेकिन परंतु सच बताइए कि आप सजे धजे क्यों। लोबो नर्वस होकर बोल रहा है कि यू सी माई एस्टिमेट नटालिया स्टिपवाच, क्या तुमने देखा नटालिया है तो क्या करके कि सम्मानित नटालिया, क्या आप जानती हैं वास्तव में ब्यात का है। वो पूछता है इस बात को कि क्या आप जानते हैं इस बात का। द फैक्ट इज आई हैव मेड माई माइंड टू आस्क यू द लिसन मी, मेरे दिमाग में ये बात आई है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती है। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज एंड इवन एंग्री बट आई गॉट्स कोल्ड। कहते हैं कि नटालिया से कहता है वो यहाँ से कि बात यह है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात है कि स्वाभाविक ही है कि आप चकित होंगी और नाराज भी हो सकती हैं, परंतु रुक जाता है, कहता है हे ईश्वर कैसे ठंड है, कहता है कि कैसी ठंड है। नटालिया कहते हैं व्हाट इज वेल, सब क्या बात है बताइए, ठीक से बताइए क्या बात है। लोमो कहता है कि आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ। लोमो कहता है कि मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा आपसे। यू आर वेल अवेयर, आप भली भांति जानती हैं कि माई एस्टिमेट नटालिया स्टोवारवा, नटालिया जी कि मेरी नटालिया, दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली। आप जैसा जानती हैं कि आपको परिवार के हम लोग बहुत वास्तव में बचपन से ही जानते हैं और गर्व की बात है, ठीक है।
माई आंट लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी स्वर्गवासी आंटी और चाचा जी और चाची उनके पति, हुज स्टेट एज यू नो इनहेरिटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन द स्टोन उटमोस्ट अस्टीन। ठीक है, कहते हैं कि मेरे जो चाचा जी स्वर्गवासी हैं, उसके पति हैं, जिनकी संपदा मुझे विरासत में मिली है, आपके पिता और उसकी स्वर्गीय माता जी का बहुत आदर करते थे। ठीक है, द लमो फैमिली एंड द चुबको फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन एस्टिमेटली फ्रेंडली। दोनों जो है एस्टिमेटली फ्रेंड, एक तरफ प्रेम व्यवहार से रहते थे दोनों परिवार के, आपका और मेरा परिवार। वन नाइट इवेंट से, एक रात को वन माइट इवेंट से इंस्टीमेट द रिलेशंस, और दोनों जो है एक आपस में परिवार के रहते थे और मैत्रीपूर्ण बलि घनिष्ठ संबंध बने हुए रहते थे। इसके अतिरिक्त परहैप्स, कहते हैं कि परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज द रिकॉल दैट माई ऑक्स मेडो रन एलॉन्ग योर ब्रिज एंड फॉरेस्ट। यहाँ तक कि तुम्हारी जो संपत्ति है, आपकी जो कृपया संपत्ति है, करो बैलों का घास स्थली जो है मुझे वन में साथ साथ मिला था। कहते हैं कि जो इवन जो आपको शायद कहता, वहाँ से यहाँ से देखिए, कहता है कि जो शायद आपकी जो अतिरिक्त संपत्ति है विल बी काइंड और रिकॉल। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपके पास जो अतिरिक्त संपत्ति है, घास की जो बैलों की घास की जो भुर्ज वाला वन है, वो साथ साथ उस सब का क्या है, उसके ऑनर थे। नटालिया एक्सक्यूज मी, कहती है कि मतलब जो घास के मैदान आपके पास जो वो हम लोगों का पारिवारिक संबंध और वो हम लोगों का था। ठीक है ना, कभी नटालिया कहते एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिएगा, इंटरप्ट, बीच में बात को काटते हुए, यू सेड माई ऑक्स मेलो आर दी योर। कहते हैं कि मेरा जो घास का मैदान है वो आपका था, वो मेरा नहीं है। नटले कहते ओ देखो बैलों वाली घास स्थली हमारी है, आपकी नहीं है, ये बताना कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब कहती है लुमो कहता है ऑफ कोर्स, कहता है कि वो नहीं, लुमो कहता है कि वो नहीं, निसंदेह वो मेरी ही थी, आप बैलों वाली जो घास थे वो हम लोगों की थी, अब भले आप लोगों के पास हो गया है। नटालिया कहती है कि वो कम नाउ द ऑक्स मेलो बिलोंग टू अस नॉट यू। कहता है कि जो घास का मैदान है, नटालिया कहते हैं वो हम लोगों का था, आपका नहीं है। लोगों कहता है वो नो दे आर माइन एंड डियर। नटालिया कहता है कि वो सब मेरे थे नटालिया, आप वो सब मेरे थे नटालिया। तब कहती है नटालिया दैट्स न्यूज़ टू मी, हाउ डिड दे इवर गेट टू बी योर्स। कहते हैं कि अच्छा ये आप बताना चाहेंगे कि ये आपका कैसे हो गया। तो लोमो कहता है कि व्हाट डू यू मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मेलो दैट आर द वेजेज इन बिटवीन योर बिर्च फॉरेस्ट एंड द ब्रंट मार्स। तब लोमो कहता है कि आपके कहने का क्या अभिप्राय है, मैं इन बैलों के घास वाली जो स्थली है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपके भुर्ज वन और वर्नट मार्स के बीच में अड़ी हुई है। वर्नट मार्स और भुर्ज में जो आप घास के मैदान, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नटल के बिल्कुल एग्जैक्टली दैट आर सावर्स। कहते हैं हाँ बात सही है, वही वो हम लोगों का है। लोमो कहता है नो यू आर मिस्टेक डियर नटालिया, दे आर माइन। कहता है कि आपको गलत फहमी है, वो क्या है घास के मैदान हम लोगों का। नटालिया कहता है डू बी रिस्पॉन्सिबल इवान वैसिलोविच सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स। कहता है वो नटालिया कहती है कि समझदारी की बात करो प्रिय इवान लिविच, वह आपकी कब से हो गई। तब कहता है लोमो कहता है सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन कहता है कब से, दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, वे हमेशा हम लोगों का रहे। एज फॉर बैक एज आई कैन रिमेंबर, वो हम लोगों का हमेशा से रहे हैं, जैसा आपको मैं पुराने समय की याद दिला देता हूँ। नटालिया कहती है कि एक्सक्यूज मी बट दिस इज़ टू मच, एक्सक्यूज मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। तब लोमो कहता है कि यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट मिस्टर। नटालिया कहता है कि तब आप अपना कागज़ मुझे दिखाइए, आप दस्तावेज देख लीजिए कि मेरे पास है उसका। एट वन टाइम देयर वेर सम क्वारल अबाउट द ऑक्स मेलो, किसी समय उसके लिए बैलों की घास के लिए झगड़ा हुआ था ना। एट क्वाइट राइट, इस बात को याद रखिए। बट नाउ, कहती है कि बट नाउ, लेकिन अब क्या हो गया, एवरीवन नो दे आर माइन, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वे जो घास का मैदान है वो क्या है,
वो हम लोगों का, ये बात सभी लोग जानते हैं, सभी को मालूम है। वाई आर यू आर्ग्यू अबाउट इट, इसके बारे में बहस क्यों कर रही हो। इफ़ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, अगर आप मुझे परमिशन तो मैं एक्सप्लेन इसे करूँ। माई आंट ग्रेट फादर, मेरे आंट ग्रेट मदर, मेरे जो आंट मतलब जो पूर्वज थे, चाचा दादी, माने चाची की जो दादी थी, आपके परदादा यानी कि इसको लेंड देम द योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट, कहते हैं कि मेरे जो चाचा था, आपके जो परिवार वाले हैं उसे लेंड पर लिए थे, किराए पर लिए थे, प्रेजेंट फॉर आइडेंटिफाई पीरियड एंड फ्री ऑफ द चार्ज इन द रीरन्स फॉर द फायरिंग फॉर ब्रिक्स। कहते हैं कि आप मेरे जो परदादा थे उसे अपने निःशुल्क पे उसे कृषक घास के असली जो है वो आपसे लिए थे, और असीमित समय के लिए इसे ईंट पकाने के बदले में निःशुल्क दे रहे थे, जो निःशुल्क दे दिए थे कि चलो ले लो। योर ग्रेट ग्रैंड फादर प्रेजेंट यूज्ड मेलो फ्री ऑफ चार्ज एंड सम 40 years and began thinking of them as their own, and they after the emancipation when a status was the passes। तब कहती है कि कृपया ध्यान से इस बात को सुनिए कि आपके परदादा के कृषक घास स्थली को कोई 40 वर्षों तो निःशुल्क प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें अपनी समझ लेना चाहिए इस बात को। और फिर मुक्ति के पश्चात जब अधिनियम पारित हुआ था, इस बात को नियम को आप समझिए, उन्होंने मतलब आपस में लड़ाई किया कि नहीं ये मेरा है, तो बोले कि अब मेरा है। उन्होंने लोमो ने बताया कि मेरे पास उसका कागज़ है, और उस कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले जो है किराए पर दिया गया था, जो आज तक वो वापस नहीं था, उसके पास एक कागज़ है, इसलिए वो मेरा ही। नटालिया करी यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। नटालिया कहते हैं कि आप इस बात को बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ठीक है। कहती है कि बोथ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, मेरे दादा और मेरे परदादा, रिगार्डेड देयर प्रॉपर्टी एज रीचिंग ऑल द वे to the brunt swamp which means the ox meadow are where ours। कहती है कि मेरे परदादा, जो कहती है कि मेरे परदादा और दादाजी थे जायदाद पूरी बर्नर स्टेप तक मानते थे, जिसका अर्थ हुआ कि बैलों वाली घास स्थली जो है वो क्या है, हमारी है। व्हाट आर देयर टू अर्गू अबाउट, इसके बारे में अर्गू तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एनोई, मैं नहीं समझे कि तुम इससे परेशान क्यों हो। लोमो कहता है कि आई शैल शो यू द डॉक्यूमेंट। नटालिया कहते हैं कि मैं ये कह रहा था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट इस बारे में दिखा दूंगा, दिखाओ। नटालिया कहता है नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टिस मी। कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे इसका मजाक उड़ा रहे हो और मुझे चिढ़ा रहे हो। व्हाट सफाई, कैसी ये बात है। You have owned the land for practically 300 years and now suddenly you are told this is ours। कहते हैं कि हम लोग 300 सालों से उस पर खेती कर रहे हैं, वो हम लोगों का है, और तुम अचानक करो कि आई एम सॉरी बट, लेकिन ये बहुत गलत है। युवान जो कहें बट आई जस्ट कैन द बिलीव माई ईयर्स, ये कानों को मुझे विश्वास करने की बात नहीं हो रही। दिस मेलोडी डोंट मीन द थिंग, इस तरह से बात तुम मत सोचो। द होल एरिया probably does not come to the more than the 40 acres, it is worth about the 300 rubles। कहती हैं कि जो घास के मैदान है वह मुझे खेद है कि परंतु मुझे इस कानों विश्वास नहीं हो रहा है। ये बात कहती है अगर मेरे घास के कोई भी महत्व नहीं है, समस्त 40 एकड़ से अधिक होंगे, उसका मूल्य लगभग 300 रूबल होगा, ठीक है। कहती है कि उसका मूल्य जो है लगभग 300 रूबल होगा। बट आई एम टेरिबली अस्पेक्ट बाय द इनजस्टिस फॉर ऑफ इट ऑल, लेकिन मैं अन्याय की बुरी तरह अधीर हो गई हूँ, ठीक है। यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई सिंपली कैन नॉट स्टैंड अनजस्टिस। कहती हैं कि आप जो चाहो करो, परंतु मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती, मैं अन्याय सुनो। लोमो कहता है कि प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। आई बिसिज यू, कहता है कि कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है। योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स पीसेंट एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू। तो आपके परदादा जो थे वो किसान थे, मैं उन्हें ऑलरेडी ऑनर कर रहा हूँ, मतलब ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। हायर्ड ब्रिक्स फॉर माई ऑन्ट ग्रैंड मदर नाउ माई आंट ग्रैंड मदर विशिंग टू डू देम ए फेवर इन रिटर्न।
कहते थे कि मैं परदादा के कृषक थे जो कि मैं सम्मान करता हूँ, मेरी चाची की दादी की ईंट पकाते थे, फिर मेरे चाची कि दादी ने इसके बदले में उन पर कृपा करने के लिए ये बात दे दी थी कि आपको दिए। मतलब आपके परिवार वाले ईंट पकाते थे और कह देते मेरे सब ने कृपा कर दिया कि चलो भाई आप खेती कीजिए, इसके बदले में कुछ दीजिएगा नहीं, यही बात है। नटालिया कहते हैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आंट आई डोंट नो व्हाट यू द टॉकिंग अबाउट द मेलोस आवर्स एंड दैट्स कहती है कि मैं दादा परदादा के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और इसके बारे में बात करने से क्या कोई मतलब नहीं है, वो बस हमारा है तो हमारा है। नटालिया कहती तो कहता है कि दे आर माइन, तब कहता है कि नहीं वो मेरा है। तब नटालिया कहती है कि दे आर आवर्स यू कैन कीप और गुड फॉर द 2 days, वो मेरे हैं, आप चाहे 2 दिनों से इस पर बहस करें, ठीक है। यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट इफ यू लाइक बट दे आर आवर्स आवर्स आवर्स, कहता है कि आप 15 प्रकार के कोट पहन ले परंतु वो हमारी है हमारी है हमारी है। आई डोंट डिजायर यू प्रॉपर्टी बट आई डोंट केयर टू द लूज माइंड डू एज यू लाइक, कहती है कि हमारी है, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए परंतु मैं अपनी संपत्ति भी खोना नहीं चाहूँगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चाहिए, आप जो चाहें कर सकते हैं। लोगों को कहता है कि आई डोंट नीड द मेलो, मुझे मेलो की आवश्यकता नहीं है, घास स्थली की आवश्यकता नहीं चाहिए नटालिया स्टॉपेज, बट इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग इफ यू वांट यू विल गिव देम टू यू, कहते हैं कि लेकिन ये नियम है, ये सिद्धांत है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। नटालिया कहते हैं इट वुड बी माइन प्रिविलेज टू गिव देम टू यू देन दे आर माइन, कहता है कि उसे आपको देना का सौभाग्य नहीं होगा, वो मेरा है, ये ही है। ऑल दिस इज रेदर ऑड एंड पुट इट माइंडली, इस बात को कहती है आइंडली इवान लोकोविच, कहता है वो कहती है कि सौ में भाषा से कहा जाए तो वह बड़ी बेढंगी बात है। इवान लिवोच, आपने जो बात कहा ये बहुत बेढंगी है। अप टिल नाउ यू वेयर ऑलवेज कंसीडर यू ए गुड नेबर एंड फ्रेंड, कहता है कि अब तक हम आपको अच्छा पड़ोसी और गुड फ्रेंड मानते आए हैं। लास्ट ईयर यू बी लेट यू बोरो आवर थ्रेसिंग मशीन एंड एज ए रिजल्ट वी कुड नॉट द फिनिश आवर ऑन ग्रेन until November and now you are treating us like the gypsies, कहते हैं कि पिछले वर्ष हमने आपको अपनी गहने की मशीन उधार दे दी थी, इसके परिणाम स्वरूप हम आपको अपना अनाज गहना नवंबर तक पूरा कर सके, ठीक है, पूरा कर सके। यू आर गिविंग मी माई ऑन लैंड, आप मेरी जो जमीन है वो मुझे दे दीजिए। ये हमें कंजर मान ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम आपको जो देना है आप अब जो जिससे उधार लिया वो आपको देंगे। इसके चलते आप हमें कंजर मतलब ये कंजूस या मतलब कंजर मत मानिए, ठीक ना। कंजर उसको कहते हैं जो कि कोई सामान लेकर नहीं देगा था, लेकिन आपको कंजर में मैं आप लोग उसका सामान जो मुआवजा है उस तो हम लोग देंगे जो आप पटन पर खेत लिए हैं। यू आर गिविंग माई ऑन लैंड, मेरी वो जमीन जो है वो मेरी धरती है, मुझे दे दीजिए। एक्सक्यूज, मुझे क्षमा कीजिए, बट दैट्स नॉट नेबोरली थिंग्स टू डू माइंड इट द इम्पर्टिनेंट इफ यू केयर टू, क्षमा करें, यह पड़ोसी जैसी बात नहीं है, मेरे विचार में यह धृष्टता है, यदि आप समझते हैं इस बात को तो। आगे दोस्तों लुमो कहता है कि आर यू ट्राइंग टू टेल दैट आई एम ए लैंड ग्रेपर, इसका मतलब तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं धरती हथियाने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ पर धरती हथियाने वाला व्यक्ति हूँ मैडम, धरती हथियाने वाला मतलब जबरदस्ती कब्जा करने वाला होता है लैंड ग्रेपर। आई हैव नेवर सीज एनी वन इल्स प्रॉपर्टी, कहती है कि एंड आई वुड नॉट अलाउ एनीवन टू सी आई हैव, वो कहता है लोमो कहता है उसे नटालिया कि क्या मुझे प्रॉपर्टी हथियाने वाला कहती हूँ, मैं कभी किसी की संपत्ति नहीं छीनी हूँ और मैं किसी को यह कहने भी नहीं दूंगा कि मैंने किसी की संपत्ति छीनी है। हॉरिप्स ओवर टू द केयरफी एंड द ड्रिंक सम वाटर, कहता है वो क्या कहता है कि सुराही से ये बात बोलता है और सुराही से
सुराही को लपक थोड़ा सा उसमें पानी जो होता है वो पीता है, और पीता है तो कहता है कि ऑक्स मिलो आर माइन, और ऑक्स मिलो की जो ज़मीन है वो मेरी है। नटालिया कहता है दैट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, और ये बात सही नहीं है, वो हमारे हैं। लोमो कहता है कि नहीं मेरे हैं। नटालिया दैट्स नॉट ट्रू, आई हैव प्राउड टू ईट यू, आई शैल सेंड माई मेन ओवर टू मेन मो देम दिस इज आफ्टरनून। तो नटालिया वहाँ पर कहती है कि यह सच नहीं है, मैं आपको सिद्ध कर दूंगी। आज दोपहर को मैं अपने नौकर को उसमें घास काटने के लिए भेजूंगी। ठीक है, दोपहर को घास काटने के लिए भेजूंगी। लोगों को कहता है व्हाट, क्या? नटालिया कहता है माई मेन विल बी देयर इज आफ्टरनून, हाँ आज मॉर्निंग आफ्टरनून में ही मैं घास काटने के लिए भेजूंगी। लोमो कहता है विल बी किक देम, कहती है कि क्या मैं उसे मारूंगी। लोमो कहता है कि अगर तुम भेजोगी उस नौकर को तो मैं साहस करूंगा, उसे मारूंगा, टुंडे मारकर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, नटालिया कहती है कि यू वुड नॉट डेयर, तुम्हारे में ऐसी हिम्मत नहीं है। तब लोमो कहता है क्लचिंग द हिज हार्ट, अपना दिल पकड़ो, द ओक्स मिलो आर माइन, डू ये हियर माइन, ऑक्स मेलो की जमीन जो वो मेरी है, तुम क्या सुन रही हो, ये मेरी है। नटालिया कहते हैं स्टॉप शाउटिंग प्लीज, तुम अपना आवाज चिल्लाना यहाँ पर बंद करो। यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर प्लेस बट आई हैव मस्ट आस्क यू कंट्रोल एंड योर सेल्फ, कहता है कि तुम चिल्लाओ अपने घर पर जाकर फेफड़े फाड़ो, लेकिन यहाँ पर नहीं, ये जो लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ जो कह रही हूँ उस पर कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल रखो। और अब मैं ये कह रही हूँ, मैं संयम रखने के लिए कह रही हूँ तुम्हें, अपने संयम रखो। लोमो कहता है कि मैडम इफ इट वेयर नॉट फॉर दिस अवरफुल एक्सक्रसिएटिंग, कहता है कि इफ मैडम एक्सक्रसिटिंग पाल्पिटेशन एंड द वेनिस ट्रबिंग इन माई टेम्प्स, कहता है, वो कहता है, लोमो कहता है कि चिकना, ये कहता है कि यदि यह तीव्र धड़कन न होती तो मैं, मेरी नाड़ियाँ यूँ धड़क धड़क कर न कहती तो मैं आपसे बिल्कुल भिन्न ढंग से बोलता। कहता है कि आई डू नॉट स्पीक टू यू इन द टोटली डिफरेंट वे, द ऑक्स मिलो आर माइन, मैं दूसरे शब्दों में आपको बताता, लेकिन ऑक्स मिलो मेरे जो नाड़ी है उसको क्या होता है कि अचानक गर्मी होती है तो उसको दिल धड़कने लगता है, वो मतलब बीमार जैसा होने लगता है। तो कहता है कि मेरे दिल की धड़कन अगर नस नहीं टाइट होते तो मैं आपको बताता कि ये कैसे, दूसरे शब्दों में बताता, मतलब एक तरह से और अलग टोन में बोलता। तो कहता है कि लेकिन ऑक्स मिलो मेरा, तो कहते हैं कि नटालिया माइन, तो ये कहता है कि माइन, वो कहता है कि नहीं मेरा है, तो कहते हैं मेरा है। इस प्रकार से दोस्तों पहला स्टेंजा समाप्त होता है। तो आगे सेकंड वीडियो, इसके आगे जो हम लोग सेकंड वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे 3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा।